एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती जी को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठे हुए थे, तब उनके मना करने पर भी शिव जी अंदर प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर से सब अंगों से युक्त था, किंतु सुंदर, विशाल और शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी भी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर वह प्रवेश न कर पावे। कितना भी कोई हठ क्यों न करे, तुम उसे ना आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक दंड दे दिया और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। वह दंड लेकर गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगीं। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए। जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने दंड ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर दंड से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, हे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तो मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी पुनः अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर दंड का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछा और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक हमने तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे।
इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें शिव जी को कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से दंड लेकर उनसे कहने लगे, गणों को डांटने मारने लगे और कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिवगणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और 1 कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहाँ से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती जी के द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा, साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर उसे जबरदस्ती हटाने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कच्छ पगड़ी और अपने वस्त्रों को अच्छे से बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सारा वृत्तांत उनसे सुनाया। यह सुन शिव जी लौकिकी गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। और यही सब कहेंगे कि शिव जी स्त्री के वश में है, इस कारण अब नीतियुक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हठ कर सकती है? यदि पार्वती हठ करेगी तो अवश्य ही हठ का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। अब भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सब गण निर्भय होकर अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिव जी के पास आए। इधर गणेश जी भी सुसज्जित होकर अस्त्र शस्त्रों के सहित तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती जी ही करेंगे।
ऐसा विचार कर अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूँगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में भी कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणि गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका। उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मार भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विश्वास सभी देवता शिव जी के पास गए, स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में दंड लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है और उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहाँ जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुन शिव जी की माया से मोहित हो मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा ही कह रहा था कि बालक गणेश ने अपना परिघ उठा लिया। मैं वहाँ से भाग गया। उसने मेरे सब साथियों को अपने परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैं शंकर जी के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश जी ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सभी शिव के पास भाग गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुनकर परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां आ गए, और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहे वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ लंबे समय तक इस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि वह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर अपना परिघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश जी की शक्ति महादेव जी से भी बढ़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने एक परिघ मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने अपना परिघ उठा शिव जी के गणों पर सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया।
परिघ से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है, हमने बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्तिपुत्र गणेश जी ने उन पर भी अपने परिघ का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठाकर परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी कर दिया। फिर भी विष्णु जी उठकर शिवा पुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवता और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसी समय यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर ध्यान हो गए। उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने अत्यंत क्रोध किया और क्रोध में उत्तेजित होकर उन्होंने कहा, मैं क्या करूं। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवतादिकों का भक्षण करने लगीं। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थीं। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थीं। उनके इस कार्य को देख ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। इस पर सबने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएंगे। लौकी की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर से ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बनकर शिवाजी के पास चलने का प्रयास करना चाहिए। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्रों से इनकी स्तुति की। उसे सुन वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रहीं। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा करिए, हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका देवी के समक्ष खड़े हो गए, तब यह भगवती करुणा कर उन देवताओं से प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाएगा, तो यह संसार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल हो। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर में जोड़ दो, तो यह जी जावेंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव जी को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख
रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती जी अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।